नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, जैसे ही नव वर्ष की शुरुआत हुई, धमपत संघ के लगातार कार्य बढ़ने लगे। हम 1 तारीख को कई कार्यक्रम करके आए, उसके बाद में 2 तारीख को भी कई कैडर हुए और 3 तारीख को बिहार के बक्सर में थे, जहां पर कि धमपत संघ की तरफ से विश्व शांति निवारण स्कूल की स्थापना की गई और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती सेलिब्रेट की। उसी के साथ साथ में आज हम पहुंचे हैं बरवा रत्तीपट्टी गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हमें तमाम महिलाएं मिली, यहाँ पर कैडर किया। और आज मैं इनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हमें पता चला कि ये बाबा साहब के गीतों को गाती हैं, एक मंडली भी बनाई हुई है, तो आज थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष से कितना ये रूबरू है, कितना जानती हैं। आपका नाम क्या है? सरोज। सरोज, क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करते हैं मैं। कुछ नहीं करते। थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में बताएं, बाबा साहब कौन थे, उन्होंने क्या किया? नहीं बता पाएंगे जी। आप आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालमुनि है। यहीं पर रहते हैं जी, हम बरवे में रहते हैं। जी। जो आपकी पूरी ये मंडली है और भी महिलाएं बहुत सारी, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? क्या करते हैं, वो बाबा साहब हमको रोटी दिए, कपड़े दिए, मकान दिए, सब कुछ रहने के लिए बाबा साहब ने दिए हैं, तो उन्हीं का नाम लोग गुण गाएंगे। तो कोई थोड़ा सा गीत सुना दे हमारे दर्शकों को, जो भी आप लोग गाते हैं। सन 47 में देशवा आजाद भइले, अलग भइले हिंदू पाकिस्तान जी। सखी जय भीम से बोलो, हिंदू पाकिस्तानवा गांधी लियले हिंदुस्तानवा। बेला बैली खिचड़ी खवाई जी। साहित्य हमने मतलब 1947 में भारत आजाद हुआ था, और जो आप यहाँ पर चर्चा कर रही थी, अभी बता रही थी कि बाबा साहब की वजह से ही सब कुछ मिला है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। माता जी भी। माता जी, नाम क्या है? बिंदु देवी। बिंदु देवी जी, अभी यहाँ पर मैंने एक चर्चा की, मैंने पूछा कि जो बाबा साहब थे, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? तो सिर्फ 2 ही महिलाओं के हाथ उठे, जिसमें कि आपका था। तो क्या लगता है, हमें अपने महान पुरुषों के बारे में जानना नहीं चाहिए? जरूर जानना चाहिए। तो क्या हाँ, आप हिंदू है या मुसलमान है? हम हिंदू हैं, लेकिन बनना चाहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हो जाएं हम लोग। अच्छा, बौद्धिस्ट बनना चाहते हैं। जानकारी मिल रही है तो हम लोग क्या करें, जो आता है वो गाते हैं, बजाते हैं। तो बौद्ध बनने में कितना समय और लगेगा? कब छोड़ रहे हैं हिंदू धर्म को? छोड़ देंगे हम लोग, छोड़ देंगे। जानकारी मिल गई तो हम लोग छोड़ देंगे। जी, चलिए, अच्छी बात है, कह रहे हैं कि छोड़ देंगे। आपका नाम क्या है? शैली देवी। आप बाबा साहब को मानते हैं? जी, मानते हैं। तो हिंदू है या बौद्ध है या जैन है? नहीं, हिंदू है हम। हिंदू है। तो कैसे मानते हो बाबा साहब को? बाबा तो हमको बहुत है, वैसे मानते हैं हम लोग। मतलब वैसे ही मानते हो? हाँ। ये तो गलत बात हुई ना कि आधा अधूरा मानना है तो पूरा मानना चाहिए ना। पूरा मानते हैं ना, आधा अधूरा नहीं मानते हैं, पूरा मानते हैं बाबा साहब के बहुत। जी, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा डेजी सिन्हा नाम है। जी जी। तो क्या करते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ के प्रत्याशी रह चुके हैं, पहले जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं और आगे हमारी तैयारी भी है। जी, चलिए, मतलब आपने महिलाओं का नेतृत्व किया है यहाँ पे और जिला पंचायत में रह गए, तो अच्छी बात है। तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप महिला है और महिला रहकर ग्राम पंचायत में आपने प्रतिनिधित्व भी किया है। तो क्या लगता नहीं है कि जिन महान पुरुषों ने इस देश की महिलाओं के लिए त्याग समर्पण किया, आज उन महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनके कारवा को आगे बढ़ाएं? क्यों नहीं, बिल्कुल बनता है कि वो अपने इस कारवा को आगे ले जाएं और हम भी उसमें अपना भरपूर योगदान देते हैं। ये भीम चर्चा जो है अपने ग्राम सभा, हमारा ग्राम सभा नेवादा है, ये बरवा रत्तीपट्टी हमारा पोस्ट पड़ता है। तो बिल्कुल चाहते हैं कि बाबा साहब के कारवा को हम लोग आगे लेके जाएं। और एक बात और है मैम, आपने अपने बातों में कहा कि जैसे बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करना चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको आप बैठा के यदि पढ़ाना चाहें या समझाना चाहें तो मतलब नहीं समझ सकती हैं। जिनको जैसे थोड़ा सा ये नहीं होता है कि कुछ लोगों को मनोरंजन के द्वारा समझाया जाए तो उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर करती हैं। तो ये साधन हमारे ख्याल से एक बढ़िया है। आपने ये भी कहा कि सिंदूर और बिंदी, तो हमें नहीं लगता जैसे बाबा साहब का अपमान नहीं, ठीक, बाबा साहब ने कहा, हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं, आजीवन करेंगे भी। उस धर्म से हैं, उस समाज से हैं हम भी उन परिस्थितियों को पढ़े हैं, जाने हैं और आज भी जी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जी रही हैं, लेकिन कब एक जो देश में ये है बलात्कार ये वगैरह आप देख रही हैं, तो छोटी बच्चियों के साथ भी हो जा रहा है। मैं इसी पर सवाल लेना चाहूंगी। अभी आप जी सर कि आप चुनाव लड़ने वाली हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपको चुनने वाले लोग बौद्ध हो या हिंदू हो या मुसलमान हो?
रुको सर, पहले मेरा एक सवाल आ रहा था। हाँ, तो मैडम अभी आपने जिस तरह से कहा कि समाज में जो बहन बेटी है उनके साथ में बलात्कार हो जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी बहुजन बहन बेटी के साथ में, दलित बेटी के साथ में अत्याचार शोषण होता है, तो अखबारों में हेडिंग चलती है कि आज एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। लेकिन तभी अखबार वाले या नेता ये क्यों नहीं कहते कि आज एक हिंदू बेटी के साथ में बलात्कार हुआ? वो लोग नहीं कहेंगे ना, वो लोग सक्षम हैं अपनी आवाज उठाने और लड़ने के लिए। नहीं, फिर आप लोग क्यों मानते हैं कि नहीं, हाँ, आज भी हम जी नहीं, कहाँ मान रहे हैं, हम मानते नहीं, लेकिन काफ़ी हम कह रहे हैं ना कि अभी भी नासमझी है हमारे समाज में। हमारे समाज को आगे ले जाने की आज भी आप जैसे बौद्धिस्टों की ज़रूरत है, हम आज भी मान रहे हैं, भैया हैं काफ़ी अपने समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। अब हम समाज से घर से बाहर निकले हैं, तो चाहेंगे कि ये सब रोका जाए और हम लोगों को शुरू से नीच माना गया है मैडम। इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि आज इनकी अगर बहू बेटियों के साथ कुछ गलत करते हैं, पूर्वजों के समाज से ही करते चले आ रहे हैं ये लोग, तो आज भी वही है उनके मन में कि ये लोग दलित समाज से है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इनके साथ अगर गलत कुछ करते भी हैं तो ये कहाँ तक जाएंगे, ये खुद संगठन इन लोगों में नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने तो साफ-साफ संदेश दिया था कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, उसको आपको एक झटके में छोड़ना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी समाज की तमाम बहन बेटियाँ या लोग हैं, वो आज भी वहीं उलझे हुए हैं। ये अज्ञानता की जो मार है हमारे समाज में, उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज भी लोग पीछे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आगे खुल के नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की मूर्तियाँ लगाए हैं, ठीक है, भीम चर्चा कर रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन अपने बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूकता आएगी, शिक्षा आएगी, तो हो सकता है कि हमारा समाज आगे जाए और अपने अधिकारों के लिए लड़े और जाने कि हमारे साथ क्या गलत और क्या सही है। जी, चलिए और भी महिलाएँ उनसे भी जुड़ूँगी। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम जी ये बताएँ, कल माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, तो माता सावित्रीबाई फुले कौन है? हमें इतना अभी जानकारी नहीं है उनकी। जानकारी नहीं है। आप कुछ बता पाएँगे उनके बारे में? अभी शुरुआत है मैडम, अब जानकारी लेंगे तो बताएंगे। तो अब यहाँ कब से आ रहे हैं? आज ही से शुरुआत है। अच्छा, आज ही से शुरुआत है। तो देखिए आज से शुरुआत है, आज पहला ही दिन है। माता जी नाम क्या है? देवंती। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, उनके बारे में नहीं जान पाए। माता रमाबाई के बारे में? नहीं जान पाएँगे। बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में जानते हैं। जी, बाबा साहब के बारे में जानते हैं। तो और भी महिलाएँ हैं, आपका नाम क्या है? रमेशिया देवी। माता रमाबाई के बारे में कुछ जानते हैं? सावित्रीबाई फुले के बारे में? ज्योतिबा फुले? नहीं बाबा साहब? नहीं नहीं जानते। तो देखिए कहीं न कहीं वही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जैसे-जैसे समाज में जागरूकता आ रही है, वैसे-वैसे महिलाएँ घर से बाहर निकल रही हैं, चीज़ों को समझ रही हैं। लेकिन ये जो समाज के पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है वो कि छोटे-छोटे कैडर करें और जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो समाज के बीच में जाए और महिलाओं को जागरूक करने का काम करें। क्योंकि खाली गाने-बजाने से इस तरह के से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक चर्चाएँ नहीं होंगी, खुलकर हम महान पुरुषों के बारे में नहीं बताएँगे, तो इस तरह से क्रांति नहीं आएगी। तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा।